क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग मीम कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दो चीज़ें बात करेंगे। पहला चीज़ बात करेंगे चल क्या रहा है यहाँ पे, ओके, चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड सेकंड चीज़ विनिंग फार्मूला, इसका विनिंग फार्मूला क्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो विनिंग फार्मूला ऑलरेडी डोज कॉइन ने सेट कर दिया है और उस फार्मूला को सिर्फ आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले चल क्या रहा है, चल रहा है यहाँ पे मीम कॉइन सीजन। आपने डीफाई कॉइन सीजन देखा होगा, आईसीओ कॉइन सीजन देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट ये मीम कॉइन सीजन चल रहा है। और मीम कॉइन सीजन में अगर प्रॉफिट कर सकते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए। बट उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी क्या स्ट्रैटेजी है इस मीम कॉइन सीजन को लेके, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए एंड लेट्स बिगिन। एंड आज सुबह से ट्विटर पे काफ़ी लोग ने मुझे ट्वीट टैग किया है, डिफरेंट जो मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत एक्साइटिंग है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन मार्केट ने ऑलरेडी एक कैटेगरी बना दिया है मीम्स कॉइन के लिए, द टॉप मीम टोकन्स बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे डोज कॉइन, शिबा इनू एंड सेफ मून को भी वहाँ पे डाल दिया है। इन शॉर्ट कॉइन मार्केट ने एक कैटेगरी बना दिया जहाँ पे इन्होंने मीम कॉइन लिस्ट कर दिया। जैसे इन लोग स्टेबल कॉइन लिस्ट करते हैं, ब्लॉकचेन्स लिस्ट करते हैं, डीफाई कॉइन्स लिस्ट करते हैं, वैसे ही मीम कॉइन्स की अलग से एक कैटेगरी बन गई है। तो आई थिंक सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट उसके कुछ तरीके हैं। ओके, सो दूसरा चीज़ मैंने एक ट्वीट किया था, विच मीम कॉइन्स आर यू बाइंग। सो ऑब्वियसली बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग ट्वीट टैग कर रहे हैं और काफ़ी लोग बता भी रहे हैं कि कौन सा मीम टोकन इज़ गोइंग टू डू 100x और 10x और मे बी 1000x। सो वेरी एक्साइटिंग टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शिबा इनू उस दिन कवर किया था। बने रहो मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और होपफुली दिस शुड वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि ये रिस्की भी है, मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की भी है, बट बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। शिबा इनू मैंने ऑलरेडी कवर किया था। उसके बाद एक अकीता इनू करके टोकन आया है। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन सेफर्ड एस बोलते हैं उसको, वो टोकन आया है। लेट्स ओके, और उसके बाद बाइनांस चेन पे काफ़ी कुछ लॉन्च हुआ है। शिबा पप लॉन्च हुआ है, जो पैनकेक स्वैप पे ट्रेड हो रहा है। एक सकीता काफ़ी लोग ने ट्वीट टैग किया था मुझे, जो सोलाना ब्लॉकचेन पे है। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक चीज़ आप देखोगे तो जितने भी मीम कॉइन्स हैं, ओके, सबकी सप्लाई कितनी है दिखा रहे हैं आपको। देखो ये शिबा इनू टोकन है और ये इसकी सप्लाई देखो, ठीक है। और अकीता इनू टोकन, इसकी सप्लाई देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये कोई मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ऑलमोस्ट मे बी बिलियंस और मे बी ट्रिलियंस में ये सब सप्लाई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सेफेड, ये देख रहे हो सप्लाई। तो ये मैंने तीनों कॉइन का आपको सप्लाई दिखाया। ये देखो 21 मिलियन बिटकॉइन होता है और सारे ऑलमोस्ट सारे टोकन्स की सप्लाई फिक्स्ड है एंड ऑफ कोर्स इनकी भी फिक्स्ड है। बट लुक एट दिस, ये सब ट्रिलियंस में सप्लाई है और उनकी एक स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनका जो भी टोकन हो हमेशा लेस देन $1 हो। अब पूछिए क्यों ऐसा चाहते हैं कि लेस देन $1 हो, वो मैं आगे बताता हूँ, आपको आगे बताऊँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको इसमें फ़ायदा लेना चाहिए। ओके, क्यों, ये देखो शिबा इनू, उस दिन हम लोग 43,000% ग्रोथ पे थे, आज 25,000% ग्रोथ पे है। ठीक है, उस दिन हम लोग ये देखो अकीता इनू कितना 65,000% ग्रोथ, आप देख रहे हो, वो भी एक महीने में। ओके, इनफैक्ट एक बंदा जो बताऊं, एक बंदा तो रिटायर हो गया। गोल्डमैन सैक्स MD becomes Dogecoin millionaire and quits company. So he invested Dogecoin in early stage and he इसने तो जॉब छोड़ दिया। Anyway, the point जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मीम कॉइन्स हैं बहुत इंसेन ग्रोथ दे रहे हैं, इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कौन कौन से टोकन्स आ रहे हैं। तो शिबा इनू आ गया जो इथेरियम पे है। बाद में शिबा अकीता इनू आया, शिबा इनू को कॉपी करके इन्होंने अकीता इनू किया, वो भी इथेरियम पे है और इन्होंने लिखा भी है, देखो अकीता इनू इज़ 100% डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी एक्सपीरियंस विद इट क्लेम्स दैट
half of the tokens have been sent to Vitalik. It's the same copy of शिबा टोकन अकिता इनू हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एलन मस्क की फोटो लगा दी, यहाँ पे डोज कॉइन का फोटो लगा दिया, कम्युनिटी मीम बेस्ड ट्रस्ट, ओके। एनीवे नाउ सो सिमिलरली देयर इज एन, तो ये हो गए इथेरियम पे, ओके ये दोनों इथेरियम पे हैं, और भी इथेरियम पे दो मीम टोकन्स हैं, बट फिलहाल ये दोनों ऑब्वियसली टॉप पे हैं। उसके बाद इथेरियम आगे चल रहा है तो बाइनांस क्यों पीछे रहेगा, तो बाइनांस स्मार्ट चेन पे भी 2-3 मीम कॉइन्स आ गए, एज ऑस्ट्रेलियन सेफ सेफर्ड, देख रहे हो ये मीम कॉइन ने कैसा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलियन सेफ सेफर्ड, ये देखो 1900% पंप किया है 14 डेज में, ओके। और इसकी भी सप्लाई देख लो, ये सब ट्रिलियंस में। शिबा पप जो बाइनांस स्मार्ट चेन पे है, ओके, ये $12 पे ट्रेड हो रहा है, ओके ये लॉन्च हो गया। उसके बाद जो पैनकेक स्वैप पे ट्रेड हो रहा है, उसके बाद सोलाना ब्लॉकचेन्स पे भी काफ़ी, जैसे आप लोगों ने मेरे को टैग किया था, सोलाना ब्लॉकचेन्स पे भी ये सोलाना अकिता, तो अकिता इन्होंने यहाँ से कॉपी किया, शिबा अकिता से कॉपी किया, और सोलाना का नेम सकिता हो गया इट्स सो फनी राइट, सकिता टोकन, ओके। सो ये यहाँ पे बाकी बाय द वे सकिता टोकन इन्होंने बोल रहा है कि इन्होंने तो रोड मैप वेब में दे दिया एकदम, जिससे प्रॉपर होते हैं टोकन, उसका रोड मैप यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे टोकनॉमिक्स बता दिया कि बाय द वे ये आई थिंक आई डोंट थिंक ये ट्रेड हो रहा है फिलहाल, क्योंकि ये लोग आई थिंक लॉन्च कर रहे हैं राइट सकिता, लेट मी नो बिकॉज काफ़ी टैग हुआ था आज मुझे, जहाँ तक यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है फिलहाल। बट उसके अलावा सोल हस्की फाइनेंस जो अगेन सोलाना ब्लॉकचेन पे है, और किसी ने मुझे आज टैग किया था जहाँ पे आवेलांचे ब्लॉकचेन पे एक मीम कॉइन लॉन्च हो रहा है जैसे शिबा वैक्स। ओवरऑल ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि इथेरियम, बाइनांस, आवेलांचे, सोलाना, जितने भी पॉपुलर ब्लॉकचेन हैं सब पे ये मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। एक चीज़ आपको ये पता चली, दूसरी पता चली आपको ये कि बहुत सारे मीम कॉइन्स बहुत तेज़ी से पंप हो रहे हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट हो सकता है। जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये जो लॉन्च हो रहे हैं ब्लॉकचेन्स पे, बाइनांस पे हो, इथेरियम पे हो, या सोलाना पे हो, या फिर एवलांचे पे हो, ये कोई भी लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये परमिशन लेस ब्लॉकचेन है, ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। कोई भी वहाँ पे जाके टोकन क्रिएट कर सकता है और उसका शिबा नाम रख सकता है, डोजे नाम रख सकता है, कुछ भी नाम रख सकता है, ओके। तो ये बहुत आसान है ये, और इसीलिए आप देख रहे हो कि डेली कोई ना कोई मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहा है और फिर वो पंप होता है, ठीक है। तो ये सरप्राइज मत हो जाओ कि अरे सारे ब्लॉकचेन्स पे इतने कॉइन्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सीजी बाइनांस की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, विटालिक बुटेरिन की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर इथेरियम पे कोई टोकन लॉन्च करना है तो। ये सब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सोलाना पे कोई टोकन लॉन्च करना है तो किसकी परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कोड करके कोई भी टोकन लॉन्च कर सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ आपने देखा जो नोटिस किया कि सारी टोकन की सप्लाई मोर देन $1 ट्रिलियन MMB इन बिलियंस है। वाई? क्योंकि इस तरीके से अगर टोकन पंप भी होता है तो टोकन की प्राइस लेस देन $1 होती है। ये मैंने आज ट्वीट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अकिता इनू 65,000% पंप हो गया, फिर भी उसकी प्राइस देखो $1 भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रैटेजी इन्होंने जानबूझ के लगाई है। क्यों? जो न्यू कमर्स आते हैं, जो नए लोग आते हैं ना, वो टोटल सप्लाई उनको नहीं पता, ये इकोनॉमिक्स उनको नहीं पता होता है। वो नए हैं, अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नए एंट्री मारे हैं, तो उनको क्या दिखता है कि प्राइस सस्ता है, लेस देन $1 में। और मतलब ये तो अभी $1 में आपको कितना टोकन्स मिल जाएगा सोचो, राइट। कितना ये फील गुड फैक्टर होता है जब आपने अपने वॉलेट खोला और सिर्फ $1 में आपको इतने सारे अकिता इनू टोकन्स आ गए, राइट। तो सबको लगता है कि भाई ये टोकन सस्ता है, खरीद लो। और दूसरी चीज़ सबको फील गुड होता है कि अरे $1 में देखो मैंने इतना टोकन लिया, ओ मैंने क्रिप्टो में भी एंट्री मार लिया, देखो मैं भी अभी क्रिप्टो गायब हो गया, यू नो, बिकॉज बिटकॉइन और ईथर इज सो एक्सपेंसिव, बिकॉज $1 में तो आएगा भी नहीं, कितना आएगा आई डोंट नो, राइट। तो कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स वो फील गुड फैक्टर लोगों को दे रहे हैं, स्पेशली नए लोगों को। उनको लग रहा है कि अरे मैं क्रिप्टो होल्डर हो गया, अभी मैं भी रिच हो जाऊंगा। दूसरा चीज़, लोगों को ये लगता है कि मैं क्योंकि अभी यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं अर्ली आ गया हूँ। देखो बिटकॉइन अभी 60,000 पे ट्रेड हो रहा है, देखो इथेरियम 4,000 पे ट्रेड हो रहा है, देखो बाइनांस जो है $600-700 पे ट्रेड हो रहा है, बट मैं
अभी ये टोकन लेस देन $1 है, तो कहने का मतलब ये कल को $1 होगा, कल को $2 होगा, कल को $10 होगा, कल को $10 होगा। तो ये लोगों की मेंटालिटी है। अगर आप पूछोगे लोग क्यों मीम कॉइन्स बाय कर रहे हैं, सबसे पहली बात यही है कि लोगों को सस्ता दिख रहा है, लोगों को क्वांटिटी अच्छी मिल रही है, और लोगों को ये लगता है कि यार से सारे कॉइन्स सक्सेसफुल हो गए, ये भी $1 जाएंगे, $10। तो ये लोगों की मेंटालिटी है, ठीक है, और इसके लिए लोग बाय कर रहे हैं। नाउ आप पूछोगे इसमें से प्रॉफिट कौन कर रहा है? इसमें प्रॉफिट वो कर रहा है जो अर्ली अडॉप्टर है, जो अंदर बहुत जल्दी बाय कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, अगेन किसने 43,000 का मैंने परसों वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने पहले एंट्री मारा है तो आप उसको प्रॉफिट बुक करो। आज देखो, आज 25,000% हो गया ग्रोथ महीने का, उस दिन 43,000% था। सेम चीज़ ये यहाँ पे 65,000% ग्रोथ है। अगेन आई एम श्योर इसमें करेक्शन होगा। ये मीम कॉइन्स का फंडामेंटल कुछ नहीं है फिलहाल, एक्सेप्ट डोज कॉइन। ओके ना, डोज कॉइन के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मैं डोज कॉइन के ऊपर थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं कल बताऊंगा। बट ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं, ये 2 दिन पुराने मीम कॉइन्स है, 3 दिन पुराने मीम कॉइन्स है, 1 महीने पुराने मीम कॉइन्स है, 2 महीने पुराने मीम कॉइन्स है, तो इनका फंडामेंटल कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसमें वही लोग प्रॉफिट कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में घुसे हों, ठीक है, वही ये लोग 65,000%, 43,000% ग्रोथ ले सकते हैं, सब लोग नहीं ले सकते। तो बेसिकली क्या हुआ है, तो आपको फॉर्मूला क्या अपनाना है? ओके, फॉर्मूला क्या अपनाना है? सेम फॉर्मूला जो डोज ने किया था। आपको मालूम है डोज कॉइन में काफ़ी लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। क्यों किया? बिकॉज डोज कॉइन में उन्होंने बहुत अर्ली घुस गए थे। ओके, मे बी 0.001 में आपको पता है कितनी तेजी से ग्रोथ हुआ है, एंड फिर एलन मस्क का ट्वीट आया था। द सेम स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे भी अपनाना है। द विनिंग फार्मूला, the winning formula for meme coin is get in early, and secondly get in early, and secondly do not invest more than that you can afford to lose. It's fun. मैं पहले भी बता चुका हूँ, मीम मतलब होता है फन, मजाक, और मजाक में आप $100 डालो या 500, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन आपकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। आप मे बी $500 आपके लिए कुछ भी नहीं है, मे बी ऐसे लोग हैं जिनके लिए $500 बहुत कुछ है, मे बी ऐसे लोग हैं जिनके $100 कुछ नहीं है, बट ऐसे लोग भी जिनके $100 बहुत कुछ है। सो डिपेंड्स कि आपका जो रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको कितना मतलब पैसे डालोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉस भी हो गया। $100, $500 फॉर मी नॉट मोर देन $100, $500, बिकॉज अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अगर 65,000% पंप होता है आपका मीम कॉइन, देन यू आर डन, हो गया आपका काम, राइट। एंड सेम चीज़ डोज कॉइन में ही लोगों ने किया था। अब ये बंदा देखो, ये MD बिकम्स मिलेनियर, आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था इसने? एंड अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी शिबा इनू। अगर शिबा इनू का आप बोलोगे क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि $100, $500 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। अगेन ये एग्जांपल दे रहा है मैं आपको। वाई? लुक एट दिस। ये बंदा शिबा इनू टोकन में तो खाली $17 इन्वेस्टमेंट किया था, $17 इसमें इन्वेस्टमेंट किया और उसको 5.9 हो गया। क्यों? क्योंकि $17 में उसके बहुत सारे कॉइन्स आ गए, और विन 65,000% पंप हो रहा है तो 5.9 बिलियन बना दिया। तो ऑल आई वांट टू से कि मीम कॉइन में आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसने $17 किया था, मे बी आप $50 कर दो, मे बी आप $100 कर दो, दैट्स इट। इतना ही कुछ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद अगर वो कॉइन पंप होता है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, राइट। और अगर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो टोकन्स हैं ये मीम कॉइन्स का, इनका फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, कल को बहुत गंदी तरह से ड्रॉप होगा। तो ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए किसी को कि $1,000 या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि ये एनी टाइम क्रैश हो सकता है। आप ये देख रहे हो, ये क्रैश हो ही रहा है यहाँ पे शिबा इनू। तो द फॉर्मूला इज दैट फर्स्ट गेट इन अर्ली। ओके, गेट इन अर्ली। चल क्या रहा है? मीम कॉइन चल रहा है। फॉर्मूला इज गेट इन अर्ली एंड गेट इन विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट भी आपने किया, जल्दी किया, किसी टोकन में प्राइस में घुस गया और पंप हुआ, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। एंड द की थिंग इज़ नॉट टू टेक अ ह्यूज रिस्क। बहुत रिस्क लेने जैसा नहीं है, स्पेशली जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि न्यू कमर्स को मोस्टली पता नहीं होता कि ये मीम कॉइन और ये डंप हो सकता है। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। लेट मी नो कि आप इन्जॉय कर रहे हो ये मीम कॉइन का सीज़न या नहीं कर रहे हो।
पर्सनली मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरे पास कुछ डोज कॉइन्स हैं जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ मैं कल के वीडियो में बताऊँगा आपको। मेरे पास कुछ और मीम कॉइन्स हैं जो बहुत छोटे अमाउंट्स के हैं, बट मैं होल्ड कर रहा हूँ। सो यस, लेट मी शेयर योर ओपिनियन, शेयर योर स्ट्रैटेजी। आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, और शेयर कोई ऐसा मीम कॉइन जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका हो, और जो मीम कॉइन्स जिसको आप क्लोजली देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो, राइट? Let me know in the comment box. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Good night. Bye bye.